आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। अब दाल मखनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर आप भी इस तरह से दाल मखनी बनाएंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्वाद आएगा। इस तरह की दाल मखनी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे टिप्स फॉलो कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी दाल मखनी बनकर तैयार होती है। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये देखिए ना, हमने कितनी बढ़िया सी दाल मखनी बनाकर तैयार की है। नमस्कार, वाहाजी रसोई में आपका स्वागत है। तो इतनी डिलीशियस सी दाल मखनी हमने कैसे बनाई है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो दाल मखनी बनाने के लिए हम सबसे पहले चाहिए उड़द की दाल। ये हमने साबुत उड़द की दाल ली है। ये 1 कटोरी हमने दाल ली है। ये देखिए, जिसे हमने रात भर भिगो लिया है। तो इसे हमने अच्छे से रगड़ के 3 से 4 बार धो लिया है। इससे इसका सारा कालापन निकल जाता है। तो इसका कलर देखिए कितना चेंज हो गया है। इसे हमने ओवरनाइट भिगोया है। और ये इसके साथ ही हमने 1 कटोरी दाल ली है। तो हमने 1 कटोरी के साथ ही आधा कटोरी से भी कम हमने राजमा लिए हैं। इन्हें भी हमने 3-4 बार अच्छे से धोकर रात भर भिगो लिया है। अब इसको हम एक कुकर में डाल के उबालेंगे। तो कुकर ले लेते हैं। तो हम इनका पानी नहीं निकालेंगे क्योंकि हम ये पहले ही इन्हें 3 से 4 बार धो चुके हैं। तो चलिए इसमें पानी के साथ ही डाल देते हैं राजमा। और साथ ही हम अपने दाल माँ भी इसमें डाल देते हैं। इनका कलर देखिए कितना बढ़िया कलर है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास और पानी। इसमें हमें उतना ही पानी डालना है कि अच्छी सी दाल हमारी डूब जाए और थोड़ा सा पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा हो। बस इससे ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। तो इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़े से साबुत मसाले। 2 तेज़पत्ता हमने इसमें डाला है। एक हमने बड़ी इलायची तोड़ के इसमें डाली है और इसके साथ ही हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला है इसमें। इसके बहुत ही बढ़िया खुशबू हमारी दाल में आएगी। और इसके साथ ही मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। कुछ लोग इसमें देगी मिर्च भी डाल देते हैं या कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा हम 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया दाल हमारी बनकर तैयार होती है और दाल जो है उफन कर बाहर भी नहीं आती। अब हम ढक्कन लगा देते हैं और इसे 7-8 सीटी लगने तक हम पकाएंगे। 7-8 सीटी के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए, जब तक हमारी दाल पक रही है हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। हमने घर का डाला हुआ मक्खन इसमें डाला है देखिए। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं ताकि मक्खन हमारा जले नहीं। बिना तेल के मक्खन जल जाता है। जैसे ही हमारा मक्खन गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें तो इसे अच्छी तरह से भूनें। अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह जाए तो इसके जो है कच्चेपन की खुशबू पूरे दाल सब्जी में आ जाती है। उससे ज़रा भी टेस्ट नहीं आता। इसलिए इसे हमें करीब 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो करीब देखिए 1 मिनट हमारे अदरक और लहसुन को भूनते हुए हमें हो चुका है। ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरी। ये हमने 4 टमाटर लिए थे जिसे हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अदरक और लहसुन के बीच में। इसमें ना तो हमने हरी मिर्च डाली है और ना ही हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है। बहुत कम मसालों में दाल मखनी बनती है। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं ताकि हमारे टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। अब हमें टमाटर को अच्छे से भून लेना है मसाले के बीच में। ये देखिए आधे से हमारे टमाटर भुन चुके हैं। थोड़ा सा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। जो भी टमाटर साइड में लग रहे हैं हमारा मसाला, उसको साथ साथ निकालते जाएं और इनको लगातार चलाते हुए भूनते जाएं। इस स्टेज पे हमने गैस को मीडियम और स्लो पे रखना है। बढ़िया से भून लेना है। चलिए हम दाल को देख लेते हैं। दाल भी हमारी बढ़िया से पक चुकी है। ये देखिए उबल चुकी है। चलिए फिर से हम अपने मसाले को चेक कर लेते हैं। तो हमारा मसाला जो है वो तेल छोड़ना थोड़ा शुरू कर दिया है अच्छे से। तो इस स्टेज पे अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। बहुत बढ़िया कलर उससे हमारी दाल में आएगा। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला। कुछ लोग जो है उसमें उबालते समय ही 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं कलर के लिए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये देखिए हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब हम इन्हें लगातार चलाते हुए भूनना है।
इसमें थोड़ा-सा हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से भुन जाएँ। साइड से भी साथ में हमने छुड़ाते जाना है मसालों को और अच्छे से भून लेना है। थोड़ा-सा पेशेंस का काम है, लेकिन मसाला अच्छे से भुनेगा तो उतना ही ज़्यादा टेस्टी हमारी दाल बनेगी। इसमें थोड़ा-सा हम पानी डाल देंगे और इसको फिर से अच्छे से भून लेंगे। बढ़िया से हमने मसालों को भून लेना है, जब तक कि मसाले हमारे तेल नहीं छोड़ देते। ये देखिए करीब 2 मिनट हमने मसालों को भूना है और मसाला हमारा एकदम से भुन चुका है। ये देख रहे हैं ना, तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। अब हम इसमें उबली हुई दाल डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ी-थोड़ी करके भी इसमें दाल डाल सकते हैं। चलिए हम पूरी दाल एकदम से पूरा कुकर इसमें दाल का डाल देते हैं। सारी दाल हमने कढ़ाई में डाल दी है। अब हम इसे आराम से मिक्स करेंगे सारे मसाले के बीच में, ताकि सारे मसाले अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए और बढ़िया सा इसमें कलर आ जाए। अगर आप उबालते समय लाल मिर्च इसमें डाल दें तो इसका कलर पहले से ही थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। अब हम कुछ इस तरह से एक कलछी लेके इसको अच्छे से हिलाते जाएँगे और घोटते जाएँगे। आप चाहें तो घोटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमें लगातार करीब 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से घोटते हुए पकाना है। फ्लेम को मीडियम ही रखें, इसे ज़्यादा तेज़ ना करें। थोड़ा-सा पानी इसमें हम और डाल देते हैं क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा भी पकाना है। जब तक भी एकदम से मक्खन की तरह मुलायम नहीं हो जाती, तब तक हम इसे लगातार पकाते जाएँगे और इसको घोटते जाएँगे। जितनी ज़्यादा अच्छे से हमारी दाल घुटेगी, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी दाल हमारी बनेगी। तो बढ़िया से इसे चलाते हुए हमने घोटते रहना है। ये देखिए धीरे-धीरे हमारी दाल गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, तो हम साइड से भी निकालते जा रहे हैं और साथ में इसको घोटते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सी दाल हमारी पक रही है, देखने में बहुत बढ़िया लग रही है और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आ रहा है, इसका टेक्सचर देखिए। बहुत बढ़िया दाल हमारी बनकर तैयार हो रही है। जिस जिस तरह से रेस्टोरेंट में दाल बनती है, उसी तरह से आज हम दाल बना रहे हैं। रेस्टोरेंट में भी दाल को सुबह से ही चढ़ा दिया जाता है। ये हमने थोड़ा-सा नमक ऐड किया है, पहले हम 2 बार इसमें थोड़ा-थोड़ा नमक डाल चुके हैं। बहुत ही बढ़िया से हमारी दाल देखिए उबल रही है। अब दाल मखनी है तो इसमें मक्खन डालना तो बनता है, तो हम इसमें थोड़ा-सा मक्खन डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ढाबों और रेस्टोरेंटों में तो सुबह से ही दाल को पकने के लिए डाल दिया जाता है और सारा दिन दाल को पकाते रहते हैं, जिससे कि वो एकदम से मक्खन की तरह बन जाती है। अब थोड़ा-सा मक्खन मैं इसमें और डाल देती हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए थोड़ी-सी इसमें हम क्रीम डाल देंगे और इस स्टेज पे हमने गैस को बंद कर दिया है। जब भी क्रीम डालें तो गैस को बंद कर दें, ताकि क्रीम हमारी फटे नहीं। अब इस क्रीम को भी हम अच्छे से सारी दाल में मिक्स कर लेंगे, ताकि दाल हमारी एकदम से क्रीमी बन जाए। हम बाज़ार वाली क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया से देखिए दाल हमारी बनकर रेडी हो रही है। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया सा आया है और एकदम से मुलायम दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको फिर से हम थोड़ा-सा डेकोरेट कर लेते हैं। थोड़ी-सी क्रीम इसमें हम अच्छे से डाल देंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़े से अदरक के जूलियंस। ये दाल मखनी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और साथ में हम इसमें एक हरी मिर्च भी डाल देते हैं और डालेंगे थोड़ा-सा मक्खन। कितनी बढ़िया देखने में लग रही है, मन कर रहा है कि अभी खा लें। तो चलिए गरमा-गरम बढ़िया सी दाल मखनी सर्व करना शुरू करते हैं। कितनी बढ़िया दाल मखनी बनकर तैयार हुई है। अगर इस तरह से दाल मखनी बनाएँगे तो हमें ढाबा और रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जब भी खाना खाने बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हम दाल मखनी का ही ऑर्डर करते हैं। तो यही दाल मखनी आज हमने घर पे बनाई है और बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल मखनी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये आप देख रहे हैं
इतनी बढ़िया इसका टेक्सचर आया है दाल मखनी का। इसको भी थोड़ा-सा हम डेकोरेट कर लेंगे बढ़िया से। बहुत ही टेस्टी खाने में ये लगती है। एक बार बना लेंगे तो इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएँगे। तो हमेशा दाल मखनी जो है घर पर इसी स्टाइल से बनाइए। इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल कीजिए। आपकी दाल बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।